से डिटॉक्सिफिकेशन कर ले तो राजा जी हमेशा हमें हेल्थी रखेंगे, राइट। तो किंग ऑफ ऑल सीजन्स को हम सेलिब्रेट करते हुए इसमें कौन कौन से आपके नेक्स्ट फूड वेजिटेबल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं हम उनको देखेंगे। सो हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे फ्रूट एंड नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट। हियर आई एम प्रेजेंटिंग यू टाइप ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो हमारा सबसे पहले जो इसमें फ्रूट्स है वो है आपका एप्पल, ग्रेप्स, रेजिन्स, लेमन, पपाया, रास्पबेरी एंड स्ट्रॉबेरीज। से ये सारे फ्रूट्स जनरली इस सीजन में आपको इस वेदर में अपने नियर अबाउट बहुत इजीली दिख रहे हैं। बट थिंग इज कि हम जिन चीजों के बारे में जान रहे हैं वो करते क्या है, दे आर रिच इन एंटीऑक्सीडेंट। यस, अगर आपके पास नोटबुक और पेन है तो बहुत अच्छे से आप नोट कीजिए कि ये सब आपके रिच इन एंटीऑक्सीडेंट है, तभी आपकी स्किन के लिए, हेयर्स के लिए, आपकी बोन्स के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। नेक्स्ट, सीजन में हमेशा सीजन के अकॉर्डिंग आपको फूड इनटेक करना है। तो सबसे पहले आपको जितने भी फ्रूट्स है जिसमें टाइप 1 में हमने एप्पल, ग्रेप्स और रेजिन्स मेंशन किया है, ये बहुत इजीली अवेलेबल है। ट्राई टू हैव दिस थिंग्स इन योर रेगुलर बेसिस, राइट। एक कोटेशन है, ईट अ एप्पल अ डे कीप अ डॉक्टर अवे। तो दिस इज अ सीजन डॉक्टर्स को दूर रखने के लिए एप्पल रेगुलर लीजिए, इट्स गुड फॉर योर हेल्थ। नेक्स्ट इज अ ग्रेन्स। ग्रेन्स में इन अ सीजन बहुत अच्छे से आपका अवेलेबल है द बार्ली, कॉर्न, मिलेट्स, ओट्स एंड राइस। सी, ये सारी चीजें हमें अवेलेबल हैं in a season, but we have to consume this all things in this same season. ये सबसे मस्ट है, क्योंकि अगर अपने बॉडी को आपको एक्टिव रखना है तो आपको इन सबको अपनी रेगुलर डाइट में कंज्यूम करना है। और लेटर इनको कैसे कंज्यूम करना है उसके लिए आप हमारा स्पोर्ट्स सिस्टम यूज कर सकते हैं कि हमें इस टाइप का प्रॉब्लम है और हम क्या क्या चीजें टेक कर सकते हैं। तो गाइस वी आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। तो आप इजिली उस आपकी बॉडी में, आपकी बॉडी की कौन सी प्रकृति चल रही है, कैसे लेना है, तो हम उसमें आपका डेफिनेटली हेल्प करेंगे। नेक्स्ट इज द लेगम्स। लेगम्स में आपका किडनी बीन्स, ऑलमोस्ट लोगों को राजमा बहुत अच्छे लगते हैं, काला चना बहुत अच्छा लगता है, तो दिस इज द सीजन आप ले सकते हैं। बट अगेन हम आगे फर्दर एक कॉन्सेप्ट में आएंगे कि हाउ टू कुक योर फूड, तो उसमें हम आपको डेफिनेटली बताएंगे कि राजमा कैसे खाएं, काला चना कैसे खाएं ताकि डाइजेशन भी अच्छा हो। बट इन अ सीजन अगर आप इसको स्प्राउट करके खाएंगे तो ये आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा। नेक्स्ट, टॉकिंग अबाउट वेजिटेबल्स, जिससे ऑलमोस्ट लोग दूर जाते हैं कि सब्जियां नहीं खाना है। हाँ, तो हम लोग यहाँ पे सब्जियां भी आपको खिलाएंगे। तो इसमें आपका सबसे बेस्ट है बेल पेपर्स, कैबेज, कैरेट, कलीफ्लावर एंड सिरल। ये सारी आपके लिए बहुत अच्छी है, खानी है। कैबेज लोग ऑलमोस्ट अवॉइड करते हैं कि कीड़ा निकल आएगा, कैरेट नहीं खाना है, कलीफ्लावर नहीं गैस करेगा। सी इज अ सीजन, सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स कभी भी आपकी बॉडी में कोई दोष उत्पन्न नहीं करता है। बट अगर आपकी बॉडी ऑलरेडी दोषों से प्रभावित है तो हमें उसको किस टाइप से इनटेक करना है उसकी गाइडलाइन के लिए वी आर ऑलवेज विद यू। सेकंड उसमें आपका है स्पिनच, स्प्राउट्स एंड टर्निप्स। स्प्राउट्स में मैंने अभी आपको लास्ट बताया कि आप अगर राजमा ले रहे हैं या काला चना है तो इनको स्प्राउटेड फॉर्म में ले तो बेस्ट है। इनफैक्ट मूंग दाल वगैरह भी आप ले सकते हैं, मूंग दाल, मोठ, वो भी आप स्प्राउट्स लेके की फॉर्म में अगर इनटेक करेंगे, इट्स वेरी नाइस एंड वेरी हेल्थी फॉर यू। नेक्स्ट इज नट्स एंड सीड्स। पॉपकॉर्न आप इजीली खा सकते हो। सी, हमने कॉर्न्स के बारे में लास्ट स्लाइड पे पढ़ा था, तो यहाँ पे आप पॉपकॉर्न इन ब्रेकफास्ट आप ले सकते हो। आप अपना इवनिंग स्नैक्स में ग्रीन टी के साथ पॉपकॉर्न्स ले सकते हो, राइट। बट अगेन एवरीथिंग जो भी आप इनटेक करोगे वो प्रॉपर होममेड होना चाहिए। पंपकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, पाइन सीड्स, ये सारी सीड्स आप इस वेदर में अगर आप लेते हैं तो आपके लिए बहुत बेटर रहेगा। नेक्स्ट, डेयरी प्रोडक्ट्स कभी भी हमारा वेट गेन नहीं करते हैं और हमारी बॉडी को ओरिजिनल प्रोटीन देते हैं, कैल्शियम अच्छी फॉर्म में देते हैं और हमारी बॉडी के लिए फिजिकल और मेंटली बैलेंस करने के लिए डेयरी प्रोडक्ट्स नीडेड है। बट अगेन किस टाइम पे लेना है, कैसे लेना है, वो भी जानना हमें बहुत जरूरी है। तो गाइस, डेयरी प्रोडक्ट में आपका कॉटेज चीज, घी खाने से वेट बिल्कुल नहीं बढ़ता है, तो घी आपको लेना है। बट अगेन एज ऑन दैट कि आपको कितना अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग लेना है। ओट मिल्क, राइट, राइस मिल्क एंड योगर्ट। नेक्स्ट इज अ गुड मिल्क। तो आपको ये सारी चीजें प्रॉपर इनटेक करना है। अपना
डाइट में इंक्लूड कीजिए ताकि बहुत बेनिफिशियल और रिच एंटीऑक्सीडेंट रहेंगे। नेक्स्ट, ऑयल्स। हम जनरल ऑयल्स खाने से जो बचते हैं, तो हमारी पर्टिकुलर जो ऑयल्स है लाइक मस्टर्ड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, फ्लैक्स सीड्स ऑयल, घी, ये हमारा इसमें मेन जैसे मस्टर्ड ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल एंड घी, दीज आर इजीली अवेलेबल, तो टेक दैट। जो चीज इजीली अवेलेबल नहीं है उसकी सर्चिंग में टाइम नहीं वेस्ट करना कि इस सीजन में मैम ने बोला है फ्लैक्सीड्स खाना है, फ्लैक्सीड ऑयल लेना है, तो हम उसके लिए इधर उधर मूव करें। नो, विच थिंग इज इजीली अवेलेबल आप उसको कंज्यूम करना, अपनी डाइट में इंक्लूड करना आज से ही स्टार्ट कर दो। और हमें बेटर अपने रिजल्ट्स भी आप व्हाट्सएप पे भेजिए, आपका व्हाट्सएप ग्रुप रेडी है, तो आप कोई भी चीज कंज्यूम करते हो उसको प्लस माइनस जो भी आपको रिजल्ट्स मिलते हैं आप हमें उसे रूटीन में मेंशन करेंगे। नेक्स्ट वन इज अ स्पाइसेस। स्पाइसेस हमारी बेसिल्स हैं, बे लीव्स हैं, ब्लैक पेपर है। ब्लैक पेपर बहुत अच्छा रहता है इस सीजन में, रीजन बिहाइंड कि कहीं ना कहीं कफ एंड कोल्ड का प्रॉब्लम रहता है, तो रेड चिलीज को हटा के अगर आप ब्लैक पेपर डालते हैं तो बहुत बेनिफिशियल रहेगा। नेक्स्ट, क्लोव, कोरिएंडर, cumin, टर्मरिक, टर्मरिक बेस्ड मिल्क लेना, टर्मरिक की टी लेना इस सीजन में इन स्पाइसी फॉर्म इज वेरी इफेक्टिव। ठीक है, एंड स्वीटनेस में हम आपको मीठा जरूर खिलाएंगे। हाँ, वी आर नॉट लाइक कि आपको मीठा नहीं खिलाएंगे, क्योंकि मीठा खाने से कभी वेट पुट ऑन नहीं होता है। तो आप हनी ले लीजिए, मैपल सिरप। नाउ यू सेइंग कि मैम ये सारी चीजें तो बहुत लाइक कि हमें मीठा नहीं खाना है। नो, हम आपको मीठा अलाउ करते हैं, बट आप उसमें शुगर की जगह जैगरी या हनी इंक्लूड करके बनाए, इट्स गुड फॉर यू एंड एंटीऑक्सीडेंट ऑल्सो, राइट। तो यहाँ तक अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है अपना फ्रूट्स वेजिटेबल्स जो हमें इस सीजन में अवेलेबल है। सो अब सीजनल में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से बचना नहीं है, उनको अच्छे से कंज्यूम करना है एंड चेक आउट कि ये हमारे लिए कितने बेनिफिशियल है। सी, रिच इन एंटीऑक्सीडेंट है। नेक्स्ट थिंग, हमारी बॉडी में मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ को मेंटेन कर रहे हैं, स्किन के लिए अच्छे हैं, हेयर्स के लिए अच्छे हैं, बोन्स के लिए बहुत अच्छे हैं, ऑल ओवर बॉडी को पूरा प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इम्यून सिस्टम को बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। तो ट्राई टू हैव दैट। बट बिफोर ऑफ दैट वी ऑल्सो नो अबाउट डूज एंड डोंट्स, कि इसमें हमें प्रिकॉशनरी पार्ट में क्या लेना है, कैसे लेना है, क्या और क्या नहीं लेना है। हमारा जो बेसिकली डूज पार्ट में है, सुटेबल जो हर किसी के नेचर के अकॉर्डिंग रहता है, तो सीरियल्स में आपका ओल्ड राइस या ओल्ड व्हीट अगर आपको अवेलेबल है तो ट्राई टू टेक दैट एंड इंक्लूडिंग अगेन योर डाइट। नेक्स्ट इज लीफी वेजिटेबल्स में पालक, मेथी, हमने थोड़ा सा हिंदी में भी टर्म्स आपको मेंशन कर दिया है, फैंसी टर्म्स मूव करके। पालक, मेथी, करेला, बैगन। करेला कड़वा होता है बट इट्स वेरी गुड, इज अ गुड इन विच वे, आपका ब्लड को क्लीन करने में, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल मेंटेन करने में इट्स वेरी हेल्थी। बैगन इज अगेन अ गुड बट टेक इन अ डे टाइम, राइट। फ्रूट्स पे अभी हमने आपको मेंशन किए, दीज आर ऑल थिंग्स सेम, बट नेक्स्ट मेन इज द वाटर। वाटर इनटेक आपको जरूर करना है, बट हियर वी टॉकिंग अबाउट अ डिटॉक्सिफिकेशन। तो यहाँ पे आप जो वाटर इनटेक करेंगे कोशिश कीजिए उसमें अदरक का जो रस निकलता है, अदरक का जो हम रस निकालते हैं उसको इंक्लूड करके वार्म वाटर के साथ अर्ली मॉर्निंग इंक्लूड कीजिए। यस, मेंशन इन योर नोटबुक, अर्ली मॉर्निंग वार्म वाटर में आपका थोड़ा सा अदरक का जूस मिक्स करके अगर इंटेक करेंगे तो इट्स गुड फॉर योर डिटॉक्सिफिकेशन पार्ट, राइट। नेक्स्ट, आपको गार्लिक क्लोव्स रेगुलर इंटेक आप कर सकते हैं, 4 to 5 इज अ गुड इन दिस सीजन, राइट। उसके अलावा च्यवनप्राश, सिरप्स, हर्ब्स, मेडिकेटेड हर्ब्स कौन कौन सी है हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में अपना बताएंगे, बट उसको लीजिए। इन यानी कि अगर आपको लगता है मेरा गला खराब है, तो यहाँ पे हमने अदरक जूस हनी के साथ मेंशन किया है, बट रिमेंबर इज अ ब्लैक पेपर, थोड़ा सा ब्लैक पेपर इंक्लूड करके लीजिए। तो अगर आपको गले में दर्द हो रहा है बिकॉज ऑफ सीजनल चेंजेस, आपके गले में थ्रोट इन्फेक्शन है, ब्रोंकाइटिस का प्रॉब्लम हो रहा है, फेरेंजाइटिस है, लैरेंजाइटिस है, इन बोथ वेज adrak juice with honey and little black pepper is very effective and very healthy too. So not suitable, सबसे पहले ये जानना भी बहुत जरूरी है क्या नहीं सूट करता। तो गाइस हमने आपको स्वीट में इफ यू रिमेम्बर हनी मेंशन किया था, हमने आपको शुगर नहीं दिया, शुगर सिरप नहीं दिया। वाई? बिकॉज इज द सीजन कि आपको ये चीज सूट करता ही नहीं है। आप जनरली इस वेदर में हम लोग प्रेफर क्या करते हैं, हमें लगता है कि फ्राइड फूड खा लो, भटूरा छोला खा लो, पूरी खा लो, कचौरी खा लो, बिकॉज इज अ नाइस वेदर, राइट। बट दिस इज नॉट सुटेबल फॉर दिस सीजन। ओके, तो सेकेंड थिंग, दिन में सोना, नैप इज ओके अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, अकॉर्डिंग टू नेचुरोपैथी,
10 मिनट नैप, आप दिन में 10 मिनट ले रहे हो, दैट्स ओके, बट सोना इस सीजन में बिल्कुल अच्छा नहीं है। जिसके बेस पे पहले तो क्यों अच्छा नहीं है, द रीजन इज कि आपकी बॉडी स्टिफ हो जाती है इस सीजन में अगर आप सोते हैं तो, और हम तो अपनी बॉडी को इम्यूनिटी इंप्रूव करना चाहते हैं, राइट? तो हमें डे स्लीप अवॉइड करना है टोटली। सेकेंड, मिल्क में हमने कॉ मिल्क, बफालो मिल्क एड ऑन नहीं किया था। द रीजन इज बिहाइंड कि इस सीजन में ये आपकी डाइजेशन के लिए रिस्ट्रिक्टेड पार्ट में इन्वॉल्व होते हैं। तो हमें रिच प्रोटीन वाला मिल्क नहीं लेना है, हमें बेसिकली ओट्स मिल्क लेना है, हमें गोट मिल्क लेना है जो हमारा इजीली डाइजेस्टेबल पार्ट में रहेगा, बट मिल्क अवॉइड बिल्कुल नहीं करना है, ओके? एंड मेन दाल, एक ही दाल हमने मेंशन की है, उड़द की दाल। वात बढ़ाएगा, पित्त को भी इफेक्ट करेगा, तो पेट में गड़बड़ रहेगी, इसलिए इन सारी चीजों को हमको क्या करना है, टोटली अवॉइड करना है। फाइन। तो इन सब चीजों को जानते हो हम नेक्स्ट अपने मेन पार्ट पे आते हैं, व्हाट इज अ नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट वी आर प्रोवाइडिंग यू हियर। इंट्रोडक्शन ऑफ दैट, राइट, इज अ नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट। जर्नी नेचुरोपैथी के बारे में जब हम डिस्कस करते हैं तो हमारा डिस्कशन में रहता है कि क्या क्या नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट है। देयर इज अ नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स इन अ नेचुरोपैथी। अगर आप में से कोई ऐसे है पर्सन जिन्होंने नेचुरोपैथी के बारे में रीड किया है, दे नोज अबाउट द 5 एलिमेंट्स, राइट? तो यहाँ पे हमने बेसिकली 4 अपना थेरेपिस्ट को मेंशन किया है, जिसमें हमारी मल्टीपल अबव देन 1000 थेरेपीज हैं। यस, इट्स अ लॉट ऑफ थेरेपीज इन अ नेचुरोपैथी, बट हम लोग बहुत ही सिलेक्टेड थेरेपिस्ट यूज करते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। बट यहाँ पे हमने आपको सिर्फ 4 थेरेपिस्ट का मेंशन किया है कि अगर आप ये थेरेपिस्ट अपनी इंक्लूड कर लेते हैं नेचुरोपैथी पार्ट में, तो they are easily help you in a detoxification, right? Then first is the उद्वर्तन। उद्वर्तन इस ड्राई पाउडर जिसमें यूज होता है, उसमें आप ड्राई पाउडर में अपना इजिली, जो आपका बहुत ड्राई और इजिली अवेलेबल है, इज अ मुल्तानी मिट्टी, उसका पाउडर लेके उससे रबिंग कर सकते हैं अपनी बॉडी की, इज वेरी गुड, राइट? ड्राई फ्रिक्शन में की फॉर्म में ये हेल्प करता है। उसके अलावा आप ड्राई राइस को बिल्कुल बारीक पाउडर फॉर्म में बना के उससे भी आप उद्वर्तन कर सकते हैं। उद्वर्तन इज लाइक कि आप उसको बॉडी में अच्छे से स्क्रबिंग फॉर्म में यूज करना है, जिससे आपके जितने भी डेड सेल्स हैं वो रिमूव होंगे, सर्कुलेशन इंप्रूव होता है। Next one is a Abhyang. Abhyang is also everyone knows is by the name of massage. Yes, here we mention is the deep tissue massage. Yes, the actual word is a deep tissue massage. डीप टिश्यू मसाज इज लाइक कि जब आप नॉर्मल मसाज कराते तो सिर्फ आउटर लेयर पे इज लाइक अ रबिंग एंड फ्यू स्टेप्स, नो। जब डीप टिश्यू मसाज यानी प्रॉपर अभ्यंग में हम जाते हैं तो हमारी बॉडी का एक एक सेल रीजनरेट होता है। डेड सेल्स, जितने भी आपके डेड होके खराब सेल्स निकलने हैं वो इजिली आपकी बॉडी में से एलिमिनेट हो जाते हैं। सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, मसल मास, मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, लोकोमोटर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सारे सिस्टम बहुत अच्छे से एक्टिव होते हैं। सो अभ्यंग की नीड हमें रेगुलर होती है। उद्वर्तन अगर आपका है, आप वंस इन अ वीक कर लेंगे, दैट्स इट, ओके। बट अभ्यंग इज लाइक ऑयल एप्लीकेशन, आपको रेगुलर अपनी बॉडी में करना है ताकि आपके स्किन पे एक प्रोटेक्टिव लेयर रहे, ताकि बाहर से कोई भी